तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। और फर्स्टली उन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने 1 से लेकर 5 तक सबसे पहले इस वीडियो पर कमेंट कर दिया है, वो हमारा फ्री में गिव अवे विन कर चुके हैं। यदि आप नहीं कर पाए तो हमने आपके लिए ऐसे 5 भाइयों के लिए भी बेस्ट कमेंट का गिव अवे रखा है। मतलब जो जिसका भी हमें अच्छा कमेंट लगेगा, ऐसे 5 भाइयों को हम पिक करेंगे और उनको भी गिव अवे प्राइज़ दिया जाएगा। और उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लेना भाइयों, क्योंकि टेलीग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर क्या जो भी न्यू अपडेट आती है, गिव अवे से रिलेटेड हो गई या फिर क्रिकेट से रिलेटेड हो गई, वो मैं वहाँ पर कवर कर लूँगा। क्या देखो भाई, यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू कवर करना वो थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो उस वजह से मैं देखो टेलीग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो भाइयों उसको भी देखो ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें लिंक सेंड कर देना, यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भाइयों आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग वर्सेस देखो सनराइजर हैदराबाद के बीच जो आज मैच होने वाला है। देखो भाइयों ये 7:30 बजे मैच होने वाला है, ये नाइट का मैच होने वाला है। और जैसा कि आप जानते होंगे सीएसके देखो भाइयों पिछला मैच अपना बहुत बुरी तरीके से हार के आ रही है, और सनराइजर हैदराबाद की टीम भी भाइयों पिछला मैच अपना गुजरात से हार के आ रही है। देखो भाइयों हैदराबाद की बॉलिंग थोड़ी मुझे वीक दिख रही है, थोड़ी क्या भाई, देखो मेरे हिसाब से इस IPL में देखो सबसे वीक बॉलिंग हैदराबाद की दिख रही है और सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग भी हैदराबाद की मुझे देखो दिख रही है। ये मैच देखो भाइयों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। यहाँ पर देखो भाइयों पिच रिपोर्ट की बात की जाए, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्लेयर आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं वो भी बताऊंगा, और कौन कौन से देखो भाइयों फ्लॉप हो सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो भाई देखो वीडियो में बने रहना, वीडियो फुल वॉच कर लेना यदि आपको स्मॉल लीग और GL में अच्छा रैंक लाना है। देखो भाइयों ग्राउंड की बात की जाए, ये सनराइजर हैदराबाद का होम ग्राउंड होने वाला है। बेनिफिट देखो भाइयों हैदराबाद के पास है, मगर हमारे माही भाई भी देखो किसी से कम नहीं है। ये देखो भाई किसी भी प्लेयर को लाते हैं और भाई देखो उसको प्लेयर बना देते हैं यार, बहुत बड़ा प्लेयर बना देते हैं। तो भाई देखो कहना मुश्किल है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। जो देखो भाई अच्छा खेलेगा वो मेरे हिसाब से यहाँ पर विन कर जाएगा। आप कह सकते हो बेनिफिट थोड़ा हैदराबाद के पास है क्योंकि उनको होम ग्राउंड भी है, प्लस देखो इन्होंने 270 जो अभी तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है IPL का वो इसी मैदान पर बनाया था। मुंबई को देखो बहुत बुरी तरह से भाई धूल मारी थी, मतलब बहुत ज़ोर से भाई देखो मारी थी, खासकर अभिषेक शर्मा हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, बहुत बुरा मारा था भाई। वो मैच तो देखो भाई मुंबई के लिए बुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। एवरेज स्कोर पर देखो भाई वो निगाह ज़्यादा मत मारना, निगाह मारोगे तो भाई देखो फिर तुम विनिंग जोन पर निगाह नहीं मार पाओगे, क्योंकि ये देखो भाई गड़बड़ 161 का यहाँ पर बैटिंग स्कोर बता रहे हैं कि एवरेज है, मगर देखो भाई ये है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 180 185 से कम नहीं बनने वाले, चाहे कोई भी देखो भाई वो बैटिंग करने आए, या CSK आए या फिर हैदराबाद। देखो भाई रन बनने वाले हैं इस मैदान पर, जो भी फर्स्ट बैट करे उसके लिए तो और ज़्यादा ईजी रहेगा। स्पिनर्स के लिए देखो भाई ज़्यादा हेल्प है नहीं है। आप देख सकते हो 72 मैच हुए हैं जहाँ अभी तक 394 विकेट पेसर्स को मिली हैं, 177 मात्र स्पिनर्स को मिली हैं। फर्स्ट बॉल हो सेकेंड बॉल हो, आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाना स्पिनर से। यदि देखो लगाने हैं पर वो आप सेकंड बॉल में लगा सकते हो, क्योंकि देखो भाई प्रेशर कुछ भी करा देता है बैट्समैनों से। हो सकता है देखो भाई बुरी बॉल को मारने जाएं या अच्छी बॉल को मारने जाएं, विकेट दे जाएं भाई, देखो बॉल कभी भी खड़ी हो सकती है भाइयों, तो इसलिए देखो फिर उस केस में विकेट मिल जाएंगे स्पिनर्स को। ट्रेविस हेड की बात करी जाए भाइयों, पिछले मैच में तुम्हारे भाई ने छोड़ा, फ्लॉप हो गया, इसमें मत छोड़ना भाई, नहीं है आपको मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा जख्म दे देगा। तो लेके चलो बैट फर्स्ट बैट सेकेंड दोनों में इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बात रही देखो भाई कोई सामने अच्छा खासा बॉलर है नहीं, दीपक चहर की बात देखी जाए तो उनका फॉर्म कुछ ठीक चल नहीं रहे। तुषार देशपांडे से आप ज़्यादा उम्मीद लगा नहीं सकते। देखो भाई पथीराना 10 ओवर के बाद आते हैं ये, और मुस्तफिजुर रहमान भी देखो भाइयों अभी ये वाला मैच नहीं करेंगे प्ले, शायद उनको कुछ वीज़ा का इशू चल रहा है, तो उस वजह से देखो भाइयों ट्रेविस हेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहो तो भाई देखो बैट फर्स्ट करे तो भाई VC देखे तो चल ही सकते हो। मयंक अग्रवाल देखो भाइयों पिछले 3 मैच 32 11 16 फ्लॉप हुआ भाई, मगर मुझे लग रहा है भाई बॉलिंग थोड़ी वीक दिख रही है, पेसर्स थोड़े मुझे वीक दिख रहे हैं चेन्नई के। हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर जाए तो उस केस में देखो इंपॉर्टेंट हो जाए, खासकर बैट फर्स्ट में भाई रख के ही चलना, बैट सेकंड में देखो ड्रॉप कर सकते हो। वही बात देखो भाई प्रेशर हर कुछ करा देता है प्लेयर से, तो फिर बैट फर्स्ट में तो देखो ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभिषेक शर्मा बैट फर्स्ट करे बैट सेकंड करे दोनों में लेके चलना, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है चेन्नई के अगेंस्ट। वो मैं देखो भाई आपको आगे बताऊंगा किसका कैसा रिकॉर्ड है चेन्नई के सामने। तो इंपॉर्टेंट तो देखो भाई होने वाले 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, वैसे भी देखो भाई प्लस कैचिंग पोजीशन पे भी रहते हैं, तो फिर वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एडन मार्करम देखो भाई जिस हिसाब का ये प्लेयर है, जिस हिसाब की इसकी क्लास है, उस हिसाब से देखो भाई रन बना नहीं पा रहा। पहले मैच में 18, दूसरे में ठीक ठाक पारी रही 42 रन की, फिर तीसरे में देखो भाई दोबारा फ्लॉप हो गया। देखो भाइयों आप कह सकते हो थोड़ी उतनी बॉल नहीं मिल रही है इसको, क्या इसका गेम क्या रहता है 3 नंबर पर आता है भाइयों, लगभग 6 या 7 ओवर में इसकी बैटिंग आ जाती थी पहले पिछली सीज़नों में। तो फिर ये क्या करता था भाई अपनी इनिंग बिल्ड कर लेता था, क्योंकि बॉल ज़्यादा होती थी भाई। मगर क्या हो रहा है भाई 4 नंबर पे आ रहा है, अभिषेक शर्मा हो गए या फिर
ट्रेविस हेड हो गए, वो अच्छी देखो भाई अच्छी पारी खेल जाते हैं, जिस वजह से देखो फिर इनको बैटिंग नहीं मिल रही, कभी इनके ऊपर क्लैशन आ जाते हैं। तो उस केस में देखो भाई KBC दे के मत चलना, बैट फर्स्ट हो तो लेके ही चलना। बॉलिंग करा नहीं रहे भाई, मुझे समझ नहीं रहा क्यों नहीं करा रहे ये बॉलिंग। हैंड क्लासन देखो भाई वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में लेके चलो, कीपिंग का बोनस है भाई के पास, तो वैसे ही ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शाहबाज अहमद देखो भाइयों मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप देखोगे रचिन रविंद्र लेफ्ट हैंडर है भाइयों, शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर है, तो उस केस में देखो उनको बॉलिंग से तो मुझे ज़्यादा उम्मीद दिख नहीं रही। बैटिंग भी बहुत देखो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो और उस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। अब्दुल समद देखो भाइयों GL पे करेंगे, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा। एट कमेंट्स देखो भाइयों बॉल फर्स्ट करे बॉल सेकंड करे, हैदराबाद की हमें लेके चलना। ये बंदा देखो भाइयों आपके लिए बैटिंग से भी पॉइंट्स स्कोर कर देगा। क्या यदि देखो बैट फर्स्ट करती है हैदराबाद की टीम तो इसकी शायद बैटिंग आ जाए, यदि बॉल फर्स्ट करती है तो ये एक आध ओवर डेथ में डालेगा, तो भाई एक सेफ ऑप्शन रहेगा, अच्छा लेके चलो। भुवनेश्वर कुमार देखो भाई स्विंग किंग है मान रहे हैं हम, मगर देखो भाई उस आप कह सकते हो यार उतना पेस नहीं बचा है भूवी भाई के पास, तो उस केस में क्या पेस नहीं है तो भाई स्विंग तो बॉल हो रही है मगर वो उस गति से अंदर नहीं आ रही या फिर बाहर नहीं निकल रही, तो उस केस में यार इनको विकेट नहीं मिल पा रहे हैं। तीनों मैच में देखो भाई विकेट लेस गए, बुरा लगता है यार, इंडियन बॉलर है, इतना अच्छा बॉलर है, प्राइम में ये इसका जब प्राइम सीजन था आप कह सकते हो प्राइम टाइम था, तो भाई कोई इसके सामने देखो पावर प्ले में नहीं टिक पाता, तो बड़े से बड़े बैट्समैन भाई हक देते थे इसके सामने, मगर अभी के टाइम पे भाई कुटाई कर रही है। बॉल फर्स्ट करे हैदराबाद की टीम तो लेके चल सकते हो, मैं देखूंगा भाई कॉम्बिनेशन कैसा क्या रहता है, बॉल फर्स्ट होती है तो ले जाने का ट्राई कर सकते हो। जयदेव उनादकट भाई एक और भागता हुआ स्पिनर, गलत नहीं कह रहा, देखो भाई के पास पेस बची नहीं है, स्विंग उतना हो नहीं रहा है, आप कह सकते हो यार इनका मुझे कुछ समझ नहीं आता, अनएक्सपेक्टेड भाई बॉलर्स हैं। हो सकता है भाई देखो हैदराबाद की टीम फर्स्ट बैट में अच्छा खासा बना दे 210 220, तो फिर चेन्नई के बॉलर्स इनको मारने के चक्कर में विकेट दे दें। ये देखो इनकी बात मुझे ठीक एक लगती है कि यार ये इनके पास देखो जो वेरिएशन है स्लोअर कटर का वो बहुत ही अच्छा है, तो फिर ऐसे बॉलर्स क्या होता है फिर सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मयंक मारकंडे देखो भाई पिछले मैच में इनको भी मार पड़ गई थी, 2-3 छक्के मार दिए थे, तो आप कह सकते हो थोड़े रिस्की 50-50 हैं, रखने ही तो पर सेकंड बॉल में रख सकते हो। फर्स्ट बॉल में देखो भाइयों कोई भी स्पिनर मत रखना, चाहे वो चेन्नई का हो या फिर हैदराबाद का हो। तो भाइयों आज की वीडियो का गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है, आपको ये बताना इस मैच में देखो भाइयों सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला है और सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा प्लेयर्स मारने वाला है, मतलब आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा चौके छक्के कौन मारने वाला है और सबसे ज़्यादा रन कौन मारने वाला है, उस प्लेयर्स को आपका नाम बता देना। जो भी देखो भाई उस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मेरी तरफ से भाई बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाएगा, जो कि भाई मैं देखो पर्सनली उसको ट्रांसफ़र करता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ बैट फर्स्ट करे बैट सेकंड करे चेन्नई की टीम लेके चलो भाइयों, कैप BC भी दे सकते हो, क्योंकि भाई देखो इसके 2-3 मैच हो गए हैं, ये जिसमें फ्लॉप होना था इसे अब हो चुका है भाई, अब मुझे लग रहा है ये बैटिंग से तगड़े रन बनाने वाला है। पहले मैच में 15, दूसरे में 46, तीसरे में भाई देखो 1 रन पे आउट हो गया, मुझे लग रहा है भाई देखो ये कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला है। सामने बॉलिंग की बात करी जाए भुवनेश्वर कुमार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, पैट कमिंस 10 ओवर के बाद आ रहे हैं, उसके अलावा जयदेव उनादकट होगा उनको स्विंग मिल नहीं रहा है, तो भाई ये रन बनाने वाला है, बैट फर्स्ट करे कैप दे के चल सकते हो। रचिन रविंद्र देखो भाई उनके भी लेके चलना, पिछली बार तुम्हारे भाई नहीं लाया था, तुम्हारा भाई नहीं लाया था, इस पर 32% सिलेक्शन था, मगर जिगरा चाहिए गूदा चाहिए इसको ड्रॉप करने का, समझ रहे भाई 90% 95% सिलेक्शन था इस पर। इस मैच में देखो भाई मत छोड़ना नहीं, आपका गूदा निकाल देगा ये, क्या देखो पिछले मैच में अलग कंडीशन थी कि ये फ्लॉप होने वाला था, मुझे पता था, तो इस मैच में ज़रूर भाई पिक करके चलना। बैट फर्स्ट करे VC दे के चल सकते हो, बैट सेकंड करे कैप BC मत करना, वही बात भाई देखो प्रेशर सब कुछ करा देता है प्लेयर से, आप कह सकते हो कि रन देखो भले ही बना दे मगर कैप BC दे के मत चलना। अजिंक्य रहाणे देखो भाई बैट सेकंड करे तो आप लेके चल सकते हो, रहाणे का ऐसा सीन रहता है कि ये बैट सेकंड में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, बैटिंग फर्स्ट में यार इनसे क्या पता, मुझे समझ नहीं आता यार कैसे रन नहीं बन रहे, क्योंकि भाई जो जानता है IPL में कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए एक मेन प्लेयर रहे थे ये, जब पुणे की टीम थी भाई ने बहुत ज़्यादा रन बनाए थे IPL में, प्राइम था जिनका, अब निकल चुका है, मगर अभी मुझे लग रहा है ये अच्छा स्कोर कर देंगे। यदि बैट सेकंड होती है चेन्नई की तो भाई दो को पिक करके चल सकते हो। डेलम मैचल भाई दो को लेके चलो, बॉल करा रहे हैं बैट करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैप BC ज़रूर मत करना, और अच्छे टच में भी दिख रहे हैं, प्लस इंडियन कंडीशन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है भाई के पास, इतने पे पावर है भाई के पास, महेंद्र सिंह धोनी के बाद शायद मेरे हिसाब सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास है, तो फिर लेके चल सकते हो। समीर रिजवी देखो भाइयों प्लेयर अच्छा है मगर बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे, GL पे कराएगा। रविंद्र जडेजा भाइयों कैप BC का क्या करा जाए भाई, कैप BC तो देखो भाई मत करना, क्या बैटिंग ट्रैक रहेगा, जो भी फर्स्ट बैट करती है उसके ओपनर्स को आप कैप BC कर सकते हो, और इन पे ज़्यादा रिस्क मत लेना क्योंकि इनका फॉर्म भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अभी तक भाई ने एक भी विकेट नहीं लिया है अपनी बॉलिंग से, बैटिंग से उम्मीद ज़्यादा लगाना मत, क्योंकि 5-6 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। पिछली बार माही भाई आ गए तो उन्होंने
धागा खोल दिया तो हो सकता है इस बार भी इनसे ऊपर आ जाए, मगर भाई माही भाई को क्यों नहीं भिजाते यार इनके ऊपर। मेरे हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया हिटर तो हैं देखो भाई, मगर जडेजा थोड़े ऐसे ही मुझे 50-50 लगते हैं। MS धोनी माही भाई को हम देखो लेके नहीं चलेंगे क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा नीचे, इनसे अच्छे हमारे पास विकेट कीपिंग ऑप्शन में हैं भाई, तो हम उनको लेने का ट्राई करेंगे। दीपक चहर बॉल फर्स्ट करे लेके चल सकते हो, बॉल सेकंड हो चेन्नई की ड्रॉप करके भी चल सकते हो। बॉल फर्स्ट में क्या सीन रहेगा इनका कि एक आध ओवर डेथ में मिल जाएगा और 2-3 शुरुआत में हो सकता है भाई हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंक दें ट्रेविस हेड, तो फिर उस केस में भाई दीपक चहर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखो भाई ट्रेविस हेड को रखो तो फिर इनको मत रखना, इनको रखो ट्रेविस हेड को हटा सकते हो, या फिर मयंक अग्रवाल पे भी रिस्क ले सकते हो। दोनों को देखो भाई साथ मत रखना, यदि आप दोनों ओपनर को रख रहे हो तो इनको मत रखना, ठीक है भाई। मतीजा पतिराना देखो भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछली बार तुम्हारा भाई कैप लेके आया, 3 विकेट निकाले भाई ने, एक तरफा विनिंग करा दी। इस मैच में भी देखो भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक अच्छा VC ऑप्शन भी रहेगा आप सबके लिए। तो सर देशपांडे भाई कुछ भी अनएक्सपेक्टेड उनका हो जाता है। पिछले मैच में भाई विकेट लेस गए, उसके पहले 2 विकेट ली, उसके पहले भी देखो भाई विकेट लेस गए। इसका देखो कहीं पाना मुश्किल है, क्या ये देखो ये डेथ में ही बॉलिंग करता है। यदि आप कह सकते हो CSK यदि फर्स्ट बॉल करती है तो भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सबके लिए। सेकंड बॉल करती है तो रिस्क लेके चल सकते हो। देखो भाई सेकंड बॉल में भी ऐसे पिक कर सकते हो, क्या है देखो भाई हो सकता है चेन्नई की टीम अच्छा रन बना दे 180 190, फिर क्या होगा भाई पावर प्ले में हो सकता है एक आध विकेट गिर जाए, फिर उसके बाद देखो 4 ओवर इनके कन्फर्म रहते हैं तो ये विकेट ले सकते हैं। देखो भाई बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में ये वैसे इंपॉर्टेंट तो हैं ही, मगर क्या है यार अपॉर्चुनिटी में नहीं मिल रही है, डेथ ओवर मिल रहा है मगर भाई विकेट नहीं निकाल पा रहा है, जो कि हमारे लिए देखो भाई महत्वपूर्ण है। कैसा ही प्लेयर हो हमें बस पॉइंट से मतलब होता है। मुस्तफिज जो देखो भाई वो खेलेंगे नहीं, इनका वीज़ा का इशू चल रहा है और देखना होगा इनकी जगह कौन रिप्लेसमेंट होता है, कौन प्लेयर या फिर बॉलर्स कौन खेलता है वो फिर देखना होगा। देखो भाई ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनका हैदराबाद के सामने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। CSK के प्लेयर्स हैं ये। ऋतुराज गायकवाड़ देखो भाई सबसे ऊपर है 35 99 16 45 75, बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है भाई। हैदराबाद के सामने बैट फास्ट हो तो कैप BC दे के चल सकते हो। रचिन रविंद्र देखो भाई अभी तक खेले नहीं। अजिंक्य रहाणे का देखो एक डिसेंट रिकॉर्ड है 70 39 26 28, ठीक ठाक रिकॉर्ड है भाई, ज़्यादा खराब भी नहीं है, लेके चल सकते हो। डेरेन मिचेल देखो भाई खेले नहीं। शिवम दुबे देखो इनके सामने तब ये खेले थे तो भाई देखो तब ये दूसरी टीम में थे, उस केस में देखो इनका कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं, तो फिर इनका देखो भाई मैच रिकॉर्ड ठीक ठाक है नहीं वैसे हैदराबाद के सामने। और समीर भी देखो भाई खेले ही नहीं अभी तक। ये देखो भाई हैदराबाद के प्लेयर्स का CSK के सामने पिछले 5 मैच में 5 इनिंग में रिकॉर्ड रहे। मयंक अग्रवाल देखो भाई टोटली फ्लॉप रहे CSK के सामने। ट्रेविस हेड अभी तक खेले नहीं। अभिषेक शर्मा देखो भाई 34 39 75 18 31, अच्छा रिकॉर्ड है देखो भाई अच्छे रन हैं, ठीक ठाक रिकॉर्ड है, अच्छा 40 के मेरे हिसाब से एवरेज है 40 के आसपास, लेकिन देखो भाई हमें चलने हैं, ड्रॉप मत करना। एडन मार्करम देखो भाई बॉलिंग से 1 विकेट मिला है, बाकी बैटिंग से टोटली फ्लॉप रहे। हो सकता है देखो भाई हो भी जाए सेकंड बैट करती है तो फिर ड्रॉप करके भी चल सकते हो। हेनरिक क्लासन देखो भाई वो समय दूसरा था, अब ये समय दूसरा है, अभी के टाइम पे बहुत बड़े हिटर बन चुके हैं वर्ल्ड के, तो भाई लेके चल सकते हो। 17 और 7 रन पिछले इन्होंने स्कोर किया था। अब्दुल समद देखो भाई GL पे करेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो देखो भाई ये कुछ 5 प्लेयर्स आपके लिए बहुत बड़े टर्न प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में। देखो भाई फर्स्ट मयंक अग्रवाल बैट फर्स्ट करे तो लेके चलना। अभिषेक शर्मा को देखो भाई दोनों केसेस में ट्राई करना, बैट फर्स्ट बैट सेकंड। और देखो भाई भुवनेश्वर कुमार को फर्स्ट बॉल में देखो भाई जरूर ट्राई करना है, क्योंकि ये देखो भाई उन बॉलर्स की तरह नहीं है कि इसका पूरा सीजन ही खराब चलेगा। ये देखो भाई कमबैक करने वाला है, कमबैक करा तो भाई ये फिर टॉप ऑर्डर या फिर आप कह सकते हो डेथ ओवर में देखो भाई विकेट निकालने वाला है। अजिंक्य रहाणे देखो भाई सेकंड इनिंग में लेके चल सकते हो। रहाणे का देखो भाई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है सेकंड बैट में, होप ये परफॉर्मेंस करे, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है करेगा। और तुषार देशपांडे बहुत बड़ा टर्म प्लेयर भाई, देखो सेकंड बॉल करती है यदि चेन्नई की टीम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो भाई ये कुछ 5 प्लेयर्स मेरे लिए मुझे लग रहा है परफॉर्म करेंगे, तो उस केस में आप देखो भाई GL में भी लेके चल सकते हो। तो भाई आशा करता हूँ आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो प्लीज़ भाई देखो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और भाई देखो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से देखो भाई आसानी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।